तो जय जगन्नाथ सभी को। आज हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन टॉपिक, जहां पे हम 30 डेज में कंप्लीट नीट सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स का हम एक्स्ट्रा नोट देखेंगे, शॉर्ट नोट देखेंगे और पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे। बट बायोलॉजी में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे। आज हम एक वीडियो में द लिविंग वर्ल्ड का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन और उसके बाद 40 ईयर का पीवाईक्यू। सो चलिए शुरू करते हैं। ये जो चैनल है एक जीरो से स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले बार आप आए होंगे तो जरूर सपोर्ट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये जो है न्यू एनसीईआरटी है। न्यू एनसीईआरटी में कुछ कुछ टॉपिक जो नहीं है मैं ऐड कर दूंगा, जो इम्पोर्टेंट लगेगा तो मुझे। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड कितना सुंदर है ना। ओके, द वाइल्ड रेंज लिविंग टाइप ऑफ अमेजिंग। उसमें बेसिकली दिया गया है कि लिविंग वर्ल्ड बहुत सुंदर है ना। यहाँ पे माउंटेन देखने को मिलता है, ओशियन देखने को मिलता है, फ्रेश वाटर देखने को मिलता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है। द ब्यूटी ऑफ एटिकला ग्लोपियंस हाउस। वहां पे भी मतलब कि आप हॉट स्प्रिंग कहो कि आप कोल्ड डेजर्ट कहो, सब जगह में लाइफ एग्जिस्ट करता है। लाइफ मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हॉट स्प्रिंग में बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं, बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं बेसिकली। सारे जगह में कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म तो श्योर एग्जिस्ट करता है। आपके मन में एक प्रश्न आए होंगे कि क्वेश्चन आए होंगे कि लिविंग वर्ल्ड मतलब कि लिविंग मतलब क्या है, व्हाट इज लिविंग। जो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में अभी तो नहीं है, पहले था। उस क्वेश्चन में हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज लिविंग। लिविंग मीन्स सम फीचर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। जैसे कुछ प्रॉपर्टी, लिविंग प्रॉपर्टी, लिविंग प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। जैसे हम बोल सकते हैं तो ग्रोथ, ग्रोथ, उसके बाद रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, उसके बाद कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, और उसके बाद मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, उसके बाद सेल्फ रेप्लिकेशन, मतलब कि एक सेल्फ रेप्लिकेट करके दो बन जाना, सेल्फ रेप्लिकेशन, उसके बाद सेल्फ ऑर्गेनिज्म, ऐसे कुछ। कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखने मिलता है। जैसे ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है। जैसे इंक्रीज ऑफ मास एंड इंक्रीज ऑफ सेल नंबर, उसको हम ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। जैसे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ को ही रिप्रोडक्शन माना जाता है, क्योंकि यूनिसेलुलर में एक ही सेल होता है, वो ग्रोथ करेगा तो दो सेल बन जाएगा। इसीलिए उसको ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स कहा गया है। ये तो मतलब कि हमारा हटा दिया गया है एनसीईआरटी का। तो कुछ कुछ जगह में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ बाय सेल डिवीजन, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन, मतलब कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल डिवीजन के द्वारा व ग्रोथ के द्वारा सेल डिवीजन होता है और रिप्रोडक्शन होता है। ये आप पॉइंट आड़ लीजिए, कर लीजिएगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। उसके बाद एनसीईआरटी में डायरेक्ट मतलब कि बोला गया है कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, मीन्स कि हमारे जो लिविंग वर्ल्ड का डाइवर्सिटी वो क्या है। डाइवर्सिटी बेसिकली वहां पे बोला गया है कि डाइवर्सिटी मीन्स इफ यू लुक अराउंड योर सेल्फ वी सी लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप आपका सराउंडिंग में देखेंगे तो बहुत लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे, बहुत टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे। जैसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि टोटल नो दे आर डिस्क्राइब लार्ज बिटवीन 1.7 to 1.8 million, 1 the number of species that known as describe the range 1.7 to 1.8 million, मतलब कि कितना स्पेसीज हम लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग वर्ल्ड में रहते हैं। नंबर ऑफ स्पेसीज, नंबर ऑफ स्पेसीज, नंबर ऑफ स्पेसीज। एनसीईआरटी डिस्कशन करने के बाद हम पीवाईक्यू डिस्कशन करेंगे 1.7 से 1.8 मिलियन ऐड कर देना। इतना रहते हैं, सब जुड़ के रहते हैं ना, इकोसिस्टम बन जाता है।
ओके, सो उसके बाद एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आएगा नोमेनक्लेचर का, जो इम्पोर्टेंट नहीं है मैं उसको हटा देता हूँ, वो पढ़ने से कुछ फायदा ऐसा नहीं होगा। ओके, सो हेंस दे आर concurrent स्टडीज नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इतना लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको नेमिंग ही करना पड़ेगा ना। सो ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को नेमिंग कर देते हैं व नेम देते हैं, उसको नोमेनक्लेचर बोला गया है। नोमेनक्लेचर इज लाइक ए प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म को नेम दिया गया है। और उसको पहले नेमिंग करने से पहले उसको आइडेंटिफिकेशन करा जाता है, मतलब कि उसको देखना पड़ता है वो कौन है भाई, तू कौन है। उस जो नोमेनक्लेचर का एक क्राइटेरिया है, और वो भी हम चाहे तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेम नहीं कर सकते हैं, उनका भी एक ग्रुप है नेमिंग करने का। जैसे ऐसे बोला गया है कि कुछ प्रिंसिपल क्राइटेरिया माना जाता है जो लगा जाता है बेसिकली, व्हिच प्रोवाइडेड द इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। जैसे प्लांट है, प्लांट को नोमेनक्लेचर नेम कौन देता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, जिसको आईसीबीएन बोला गया है। सो आप साइड में लिख दीजिएगा आईसीबीएन, मतलब कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, जिसको आईसीबीएन बोला गया है। ऐसे ही इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जो एनिमल का नेम, साइंटिफिक मतलब के नेम देता है, ICZN। जैसे एक न्यू ऑर्गेनिज्म पाया गया है, वो ऑर्गेनिज्म को ICZN देखेगा, वो एनिमल होगा तो उनको कौन सा क्लास में, कौन सा फाइलम है, कौन सा जेनस है, कौन सा स्पेसीज है, ऐसे बाद में नोमेनक्लेचर नेम देगा। ओके, द साइंटिफिक नेम इंश्योर द ईच ऑर्गेनिज्म ओनली वन नेम, माने एक ऑर्गेनिज्म का ओनली एक ही नेम होता है, साइंटिफिक नेम। ओके, सो बायोलॉजिकल फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल प्रोवाइड द साइंटिफिक एंड नोन एज ऑर्गेनिज्म, मतलब कि बायोलॉजिकल यूनिवर्सल एक्सेप्टेड। जैसे जूलॉजिकल जो नोमेन नेम है ना, वो हम एक बोल देंगे और एक देश और एक बोलेगा और एक देश और एक बोलेगा, ऐसे नहीं। यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल एक्सेप्ट होगा पहले, जो ICZN के द्वारा और ICBN के द्वारा नेम दिया जाएगा। कुछ इच नेम हैज टू कंपोनेंट। एक साइंटिफिक नेम करने से दो ही कंपोनेंट, मतलब कि मेजर कंपोनेंट है, जेनेटिक नेम और स्पेसिफिक नेम। गोटे होची जेनेरिक नेम और गोटे होची स्पेसिफिक नेम। जैसे ह्यूमन का नेम है होमो सापियंस, होमो सापियंस, होमो जीनस होगा, सापियंस स्पेसिस होगा। और लिखने का भी कुछ तरीका है जो मैं आपको बता दूंगा। लेट्स एग्जांपल है, यहाँ पे दिया गया है मैंगो, मैंगो ट्री, understood as the way provide scientific name better. Scientific name mango is written by Magnifera indica। देखो ये यहाँ पे भी मतलब कि बोला गया है 10 में भी नीट 2016 में क्वेश्चन आया था कि मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है। सो मैग्निफेरा इंडिका, मैग्निफेरा इंडिका, इंडिका जो मैंगो का साइंटिफिक नेम है। लेट्स नाउ तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर, उसमें जो नेम में दो ही मतलब कि जीनस और स्पेसीज आते हैं, उनको हम बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। बायोलॉजिकल मींस बायो मींस टू, नोमेनक्लेचर मींस जीनस आते हैं और स्पेसीज आते हैं। ये जो इंडिका का लास्ट लेटर होगा, उस इंडिका का जो फर्स्ट लेटर और जो स्पेसीज का फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉलर होगा। ओके, सो बेसिकली कुछ रूल दिया गया है। जैसे बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर इज जनरल लैटिन रिटन इन इटैलिक। देखिए कि जो लिखा गया है बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जो हम लिखेंगे वो लैटिन लिखेंगे और रिटन इन इटैलिक में लिखेंगे। इटैलिक मतलब ऐसे एटी कॉल्ड लैटिन डिवाइड टू लैटिन इरेस्पेक्टिव देयर ओरिजिन। लैटिन वर्ड क्यों लेते हैं कि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, सो इसीलिए ही लेते हैं, कुछ न्यू वर्ड एडिशन नहीं होगा। द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल रिप्रेजेंट द जीनस। पहला नेम जो मैग्निफेरा वो जीनस का होगा, सेकंड जो है वो स्पेसीज का होगा। बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर व्हेन हैंडरिटन बाय सेपरेटली अंडर लाइन प्रिंटेड इटैलिक, ये कोई बात नहीं, इतना भी। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग जीनस, ये तो कोई बात भी नहीं, क्लासिफिकेशन को। नेम ऑफ द ऑथर
कुछ कुछ नाम में ऑथर का भी नेम लिखा जाता है, ऑथर का भी नेम लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है कि मैग्निफेरा इंडिका इंडस द स्पेसिफिक डिस्क्राइब्स लिनियस, मतलब कि मैग्निफेरा इंडिका जो वो कौन नेम दिए थे, कौन डिस्कवर करते थे, लिनियस, लिनियस। सो इसीलिए मैग्निफेरा इंडिका लिन दिया गया है। ये जो है उसको ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर कुछ कुछ भी बोलते हैं। सो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में जिनस स्पेसिस और लास्ट में साइंटिस्ट का नेम आता है। ओके, सो सिंस नियरली impossible to study all living organism, it is necessary the devise some means make the possible। मतलब कि सबको ही हम पढ़ना नेम द्वारा वो तो मतलब कि हम नहीं कर पाएंगे ना। सो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है, मतलब कि क्लासिफिकेशन करना हमको होगा। क्लासिफिकेशन मीन्स उसको हम ओके, सो ठीक ठाक। क्लासिफिकेशन द प्रोसेस इन विच बाय द एनीथिंग ग्रुप इट कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड द सम इजीली ऑब्जर्व कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स का द्वारा हम विभाजित कर देंगे, क्लासिफिकेशन कर देंगे, जिसके बाद द्वारा हम पता चलेगा कि ये जो है ना, ये कैट है और डॉग है और ह्यूमन है, ये सब कौन है, ये सब एनिमल है। एनिमल भी एक क्लासिफिकेशन का नेम होगा जो उसको हम किंगडम बोलेंगे, ऐसे कुछ। सो इतना भी हार्ड नहीं है ये चैप्टर। बेसिकली कौन यहाँ पे बोला गया है कि कैट, मामास, wheat, rice, plant, animal, etc. convenient. Use the study of organism. The scientific term their category is taxa. Taxa means यहाँ पे भी बोला गया है hence based characteristics all living organism can be classified different taxa। characteristics के बेस में हम different taxa वो करते हैं। taxa के बारे में मतलब कि taxonomy ही आता है। ये कहना बात। द साइंटिफिक टर्म हुई कैटेगरी, कैटेगरी को हम टैक्सा बोलते हैं। द प्रोसेस क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। देखो, प्रोसेस ऑफ नोमेनक्लेचर नेम, प्रोसेस ऑफ नेम प्रोवाइड इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसको हम टैक्सोनॉमी बोलेंगे, टैक्सोनॉमी। बेसिकल नोमेनक्लेचर का बेसिकली बेस्ट नोमेनक्लेचर क्या है, बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जिसमें जीनस आता है और स्पेसीज आता है। पर जो टैक्सोनॉमी में जो टैक्सोनॉमी है वो टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन का भी बहुत डिवाइड में होता है। जैसे किंगडम, फाइलम, इसे हम देखेंगे। एक्सटर्नली इंटरनली स्ट्रक्चर अलोंग द हुई स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस इकोलॉजी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनिज्म, ऐसे कोई बात नहीं है यहाँ पे। हेंस कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर प्रोसेस एज बेसिस टू टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी किसका बेस में बेसिकली डिवाइड होता है, कुछ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ऐसे कुछ। टैक्सोनॉमी इज नॉट समटाइम्स समथिंग नाउ न्यू। टैक्सोनॉमी कुछ न्यू नहीं है, नुआ नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन सब टाइम में चाहता है कि वेरियस न्यू टाइप ऑर्गेनिज्म को देखे और उसके बारे में जाने, उसके लिए ही टैक्सोनॉमी बनाया गया है। और टैक्सोनॉमी का कुछ रूल होता है, जो सिस्टम कुछ होता है। Yes or no? Yes, basically the branch of study which refer as systemomics. The word systematics is derived from the Latin word। systematics basically एक Latin word है जिसका पहला यह है systema, which means systematic arrangement। एक क्लासिफिकेशन करना होगा तो फिर से मैं लिख देता हूँ। पहला हमारा काम था कि नोमेनक्लेचर का नेम का नोमेनक्लेचर था, क्लासिफिकेशन का टैक्सोनॉमी था। टैक्सोनॉमी जो है वो कुछ सिस्टमैटिक्स फॉलो करता है। यस और नो? यस। सो ये जो सिस्टमैटिक्स फॉलो करता है उसका बारे में हम चर्चा कुछ करेंगे, उसके बाद टैक्सोनॉमी कैटेगरी में जाएंगे। बेसिकली सिस्टम एंड नेचुरी आज द कौन कहबो टाइटल इज पब्लिकेशन। सिस्टम एंड नेचुरी बुक था, वो किनका बुक था कमेंट कर लीजिएगा मुझे, एक आपका क्वेश्चन है आपके लिए। सो सिस्टम एंड नेचुरी ये तो मे बी 9 क्लास में था और मैं भी आपको बता दिया, मैं भी पहले उनका नेम भी मैं बताया होगा। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वाज लेटर analogs include the identification, nomenclature and classification। systematics takes into account and evolutionary and relation between organism। यह बोला गया है कि सिस्टमैटिक्स कुछ नहीं, ये अकाउंटेंट है,
अकाउंट है जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म को हम सिस्टमैटिक्स में बोलते हैं ना, ये होना बात। टैक्सोनॉमी कैटेगरी हम डिस्कशन करेंगे अभी। तो ब्लैक हो गया। टैक्सोनॉमी कैटेगरी, टैक्सोनॉमी कैटेगरी मतलब कि टैक्सोन जो हम डिस्कशन कर रहे थे बेसिकली क्लासिफिकेशन सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व मल्टीपल स्टेप। जैसे बोला गया है कि टैक्सोनॉमी कैटेगरी में डिवाइड करा जाता है। ऑल कैटेगरी टुगेदर कंसिडर टैक्सोनॉमिक hierarchy. Each category refer to unit to classification. In fact, representation that commonly term is taxon. और डायरेक्ट हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा किंगडम फाइलम का है ना। तो क्या है, कहाँ पे तो चला गया रे भाई, यहाँ पे इट्स मीन्स कैन बी रिकॉग्नाइज ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर द ओके। सो टैक्सोनॉमी में पहला क्या क्या दिया गया है, पहले किंगडम, किंगडम जो मैं स्किप कर देता हूँ वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सो आप टाइम वेस्ट मत करना उसके पीछे। हाई लॉ और डिवीजन, डिवीजन देखिए कि जो किंगडम है वो बड़ा है। किंगडम में नीचे फाइलम आता है। फाइलम हम जूलॉजी में बोलते हैं, बटानी में उसको डिवीजन ही बोलते हैं। सो जूलॉजी, जूलॉजी रे फाइलम बोलते हैं, डिवीजन बटानी में बोलते हैं। मतलब कि प्लांट केस रे बोलते हैं बटानी। सो फाइलम के नीचे क्लास आता है, क्लास, क्लास का नीचे फैमिली आता है, फैमिली का नीचे जीनस आता है, जीनस का नीचे स्पेसीज आता है, स्पेसीज आता है। इसमें मोर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली होता है, मोर सिमिलर कैरेक्टर्स ओके। स्पेसीज से ही स्टार्ट शुरू करने हम जा रहे हैं। स्पेसीज मीन्स टैक्सोनॉमिक स्टडी कंसीडर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म व्हिच आर फंडामेंटली सिमिलर स्पेसीज। सिमिलर हम बोले थे ना, सो सिमिलर स्पेसीज। जैसे हम 3 एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है मे बी, यस। एक है मैग्निफेरा इंडिका, सोलानियम ट्यूबरसोम, लायन का पैंथेरा लियो। ऑल 3 नेम्स इंडिका, ये भी ओके। सो 3 ही नेम ही हम लिखते थे। मैंगो का मैग्निफेरा इंडिका, और पोटैटो का सोलानम। वहां पे पोटैटो लिख दीजिएगा। और लायन का पैंथेरा लियो। ये 3 ही बोला गया है। जैसे और टाइग्रिस का भी यहाँ पे पैंथेरा हैज अनदर स्पीशीज इज कॉल्ड टाइग्रिस। सो देखिए इंडिका, लियो, ये सब क्या है, ये सब स्पेसीज है, ये सब स्पेसीज है। पहला जो है वो जीनस है। जीनस comprise the group related to species which has more character common। स्पेसीज को ही ऐड करने से जीनस ही बनता है। स्पेसीज इज अदर जेनेरा। वी कैन से दैट जेनेरा अरेंजमेंट क्लोजली रिलेटेड टू स्पेसीज। फॉर एग्जांपल पोटैटो दैट ब्रिंजल आर 2 डिफरेंट स्पेसीज। पोटैटो का 2 स्पेसीज आता है, एक आता है नहीं, पोटैटो एंड ब्रिंजल दोनों 2 स्पेसीज है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसीज है, बट बोथ बिलोंग टू जेनस सोलानम। सोलानम एक जीनस है, सोलानम एक जीनस है। सोलानम भाई गलती हो गया, माफ कर दो। ओके, सोलानम जीनस है। सोलानम में 2 डिफरेंट स्पेसीज आता है, एक ब्रिंजल और एक पोटैटो। वो दोनों एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं। और ब्रिंजल ये सब क्या है, ये स्पेसीज है, ये स्पेसीज है, ये जीनस है। पढ़ाई आपका कैसे चल रहा है आप बता दीजिएगा थोड़ा कमेंट में। जैसे यहाँ पे भी कुछ बोला गया है कि जैसे सोलानम, लायन का पैंथेरा लियो स्पेसीज है,
पांथेरा जेनस है। लियोपार्ड, पी पारडोस, पी मतलब पांथेरा, पारडोस पांथेरा टाइग्रिस। सेवरल पांथेरा एक जीनस है, टाइग्रिस, पारडोस, लियोपार्ड, लियो, लियो में भी लियोपार्ड में भी सेम। सो ये दोनों जो है पाराडोस, लियो, टाइग्रिस, ये सब स्पेसीज है। ये सब ना, ये तो मैं बोल रहा था पांथेरा एक जीनस है। फैमिली, जीनस को ऐड करने से क्या बनता है, फैमिली बनता है। फैमिली हैज ग्रुप रिलेटेड टू जेनेरा हुई स्टिल लेस नंबर सिमिलर टिक्स कंपेयर द जेनस स्पेसीज। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जैसे बोला गया है कि डिफरेंट जेनेरा से बिलोंग करता है सोलानम, पेटूनिया, डाटूरा, द फैमिली ऑफ सोलानेसिया। सोलानेसिया एक फैमिली है, सोलानासिया एक फैमिली है जहाँ पे बिलोंग करता है सोलानम, सोलानम, और बिलोंग करता है पेटूनिया, पेटूनिया, और बिलोंग करता है डाटूरा। ये जीनस है, ये स्पीशीज है। यहाँ पे क्या लगा, ये तो बटानी के बाद जूलॉजी के भी कुछ कुछ एग्जाम्पल है, जैसे जेलिस फैमिली, फिलिडिया। सो ऑर्डर को जाएंगे। सो ये मतलब कि कुछ बड़ा बड़ा बात नहीं है, उसका जो एग्जाम्पल है वो ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले इन क्लासिफिकेशन सिस्टम और टैक्सोनॉमी सिस्टम, सिस्टमैटिक्स। और क्या बोलेंगे, यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज। प्लीज पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। पहली बार तो आप होंगे क्योंकि ये जो चैनल है जीरो से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, किसी को नहीं बताया हूँ अभी तक। सो जरूर आप देख रहे हो तो अभी तक सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो भर लगे तो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा तो मत करना भाई। Genus are family based on number of similar characteristics genera or the other characteristics belong to the higher category. ये भी कोई बात नहीं। Compound different genera include the family. Plant family like Convolvulus, Edicolaki, Solanaceae include the order. ये भाई कोई बात नहीं भाई, ऑर्डर का बस एक था ये Convolvulus। ओ भाई मैं मिटाने आया हूँ, चोर नहीं हूँ। और सोलानेसिया बेसिकली इतना ही। क्लास, क्लास कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड टू ऑर्डर। बेसिकली जैसे बोला गया है कि एग्जांपल एडिकोला प्रीमाटा, प्रीमाटा, मंकी, ग्लोरिला, जिम्बल, ये सब मामालिया का ही बिलोंग करते हैं, मामालिया। सो ये तो ये बात है फाइलम का। फाइलम को और क्या बोलते हैं, डिवीजन ही बोलते हैं। जो बटनिया बोलते हैं प्लांट केस में डिवीजन बोलते हैं, एनिमल केस में फाइलम बोलते हैं। ओके, दो बारे में मैं भी आपको बता दूंगा। क्लासेस कंपैरिजन एनिमल सेल, फिशिंग, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, बर्ड्स एमंग द मैमल्स कॉन्स्टिट्यूट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। जैसे एक बात आप याद रखिए, प्लांट में बेसिकली फाइलम का मेन जो बेसिक रहता है वो सेल डिवीजन रहता है, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन रहता है। और एनिमल केस में एनिमल केस में रहता है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड, जिसको हम कडाटा बोलते हैं। नॉन कडाटा कडाटा पता होगा मैं भी। सो कडाटा नोटोकॉर्ड बेसिकली इंपॉर्टेंट रहता है। बेस्ड ऑन कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, देखिए क्या है ना, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, डर्सल होलो न्यूट्रल सिस्टम इंक्लूड द फाइलम कडाटा, include the phylum Chordata. In plus cases similar to characteristics on the higher cell division, देखो आगे ये हुई ना बात, ये हुई ना। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। कोई याद रखना चाहे तो केपीसी ओएफजीसी जीएस, केपीसी ओएफजीएस, केपीसी ओएफजीएस, केपीसी ओएफजीएस पे केपीसी ओएफजीएस माने किंग फाइकल, थिंक फाइकल और फाजी सक सेक। यहाँ क्या बोलेंगे, ऑल एनिमल बिलोंग टू द वेरियस फाइला
भेरस फाइला बेसिकली एनिमल किंगडम बिलोंग करता है। किंगडम बेसिकली ही दो ग्रुप ही डिवाइड है, एक है एनिमल किंगडम, एक है प्लांट किंगडम। द टैक्सोनॉमी कैटेगरी फ्रॉम स्पेसिस किंगडम हैज बीन सो, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं गया है, ये है तो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। मे बी वहां पे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे ह्यूमन का होमोसेपियंस, होमिनिडिया, प्लीमाटा, मामारिया, कडाटा। एक ट्री के जो आप याद रख सकते हैं, जैसे फैमिली में टिडिया, मुस्किडिया, ऐसे अन्ना सर्किडिया, सर्किसिया, सो ऐसे ही लास्ट में ई आता है। और पोसाई, प्रीमाटा, डिप्टेरा, स्पिंडल्स, पोल्स, मामालिया, इंसेक्टा, ये आप देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद समरी, इतना जल्दी आता तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट काट दिया गया है ना न्यू एनसीईआरटी में। सो ये है ना बात। द लिविंग ऑर्गेनिज्म लीच वेराइटी मिलियंस प्लांट एनिमल हैज बीन indicated the describe but large number of still remains unknown, very large organism। ओ भाई, उसके बारे में हम क्वेश्चन ही डिस्कशन करते हैं कि अच्छा होगा मे भी। सो एक बार रुकिए, को क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। रेडी है, क्वेश्चन डिस्कशन कर ले, करते हैं। ओके, सो एक नंबर, सिलेक्ट द करेक्ट रिटन साइंटिफिक नेम मैंगो व्हिच डिस्क्राइब द कैरेलस लिनियस। कैरेलस लिनियस ही मैग्निफेरा इंडिका का नेम दिए थे, उसको हम बोलेंगे मैग्निफेरा इंडिका लेन। कैरेलस लिनियस लेस्ट में लिन आएगा। मैग्निफेरा इंडिका देखिए, यही बात है, यही बात है, यहाँ पे बात है। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि कैरेलस लिनियस डिस्क्राइब है, कैरेलस लिनियस लिखा होगा, सो साइंटिफिक नेम आएगा, साइंटिफिक नेम आएगा। उसके बाद which is the following against the rules of ICBR? Generic specific name should be written starting the small letter। जेनरिक नेम तो स्टार्टिंग में कैपिटल ही होगा, सो यही फर्स्ट पॉइंट ही देखना नहीं पड़ेगा। नोमेनक्लेचर इज गवर्नमेंटेड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग द कंट्री ऑफ रूल ऑफ नोमेनक्लेचर। कंट्री ऑफ रूल ऑफ नोमेनक्लेचर, रूल व्हिच वन द फॉलोइंग। ओ भाई भाई, ये हुई ना बात। द फर्स्ट वर्ड इज बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द नेम ऑफ सेकंड स्पेसिफिक एपिथ। नहीं, द नेम्स ऑफ रिटन लैटिन वर्ड एंड इटैलिक्स, ठीक है, ठीक है, ओडिया में ठीक अच्छी हो रहा था। ओडिया का लैंग्वेज थोड़ा अलग है, सो इसीलिए मुझे कुछ कुछ दिक्कत हो रहा है, तो माफ कर लेना भाई। व्हेन रिटन बाय द हैंड द नेम आर टू बी एबल टू अंडरलाइन, हाँ अंडरलाइन तो जरूर होगा। बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन एनी लैंग्वेज, सो ये हुई ना बात, ऐसा नहीं होगा ना। इटैलिक, इटैलिक में होगा, तो नीचे दोनों जेनर और स्पेसिस के नीचे अंडरलाइन भी होगा। व्हिच इज द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म साइंटिफिकली करेक्ट नेम करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर इज करेक्टली डिस्क्राइब। मुस्का डोमेस्टिका, मुस्का डोमेस्टिका, ठीक है, कॉमन हाउस लिगा, ठीक है। प्लाज्मोडियम फ्लैसीपारम, प्लाज्मोडियम फ्लैसीपारम द प्रोटोजन्स पैथोजन्स कॉजिंग द मोस्ट, नहीं ये और नहीं होगा ना, बायनोमिकल नोमेनक्लेचर बोला गया है ना। हाँ, सर्च द कैपिटल लेटर। देखिए ये जो है ना, कुछ तो दिक्कत है। फ्लैसी टाइग्रस ई कोलाई, ई जस्ट कोलाई, डी होगा मे भी, नहीं इस्टेजिया कोलाई, ये तो ठीक है, बी ही आंसर होगा, नहीं होगा ये। जब आप एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन लगा लीजिएगा, फर्स्ट याद मतलब कि अच्छा रहता है। ICBN stand to International Code of Botanical Nomenclature, International Code of Botanical Nomenclature, International Code of Botanical Nomenclature में भी ये होगा। Bio systematic aims at the classification organism based on both morphological, नहीं। Determine various taxa organism establish relationship, नहीं। उसके बाद the classification organism based their evolutionary history establish their, हाँ यही होगा, सी ही होगा।
व्हाट इज द इंक्लूड द सेम स्पेसिस, लिव इन सेम नीचे सेमी सेम हैबिट, इंटरबिटिंग डिफरेंट हैबिट, या पीएमटी 2002। ये तो इंटरब्रीडिंग ही होगा, इंडिविजुअल सेम स्पेसिस इकोसिस्टम बन जाता है ना। ये बुक जेनेरा पैराटोम वाज रिटन बाय, ये तो नहीं है हमारे एनसीईआरटी में अभी, तो जान सकते हैं आप, ये पहले क्वेश्चन है, आज का नहीं है। 1999। सो मे बी बथम एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर। लिनियस इज क्रेडिट विथ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये तो एक बात है जो रह गया। न्यू टर्म, न्यू सिस्टमैटिक्स वाज इंक्लूड बाय, न्यू सिस्टमैटिक्स इज इंक्लूड बाय जलियांस हुसले। ये देखो एनसीईआरटी चेंज होना पड़ता है, सो इसीलिए जो क्वेश्चन है ना वो आजकल का नहीं है। द टैक्सोनॉमी कैटेगरी व्हिच आर hierarchical arrangement, ascending order, correct the cases. Kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. Kingdom, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. Kingdom, phylum, kingdom, class, phylum नहीं तो, kingdom order नहीं तो, kingdom order नहीं तो, ए में भी होगा। वो नहीं 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 नहीं, यहाँ पे बोला गया है कि असेंडिंग, असेंडिंग तो नोटा होगा ना, ये नहीं होगा भाई, नोटा नॉन ऑफ द अबव, कुछ नहीं होगा भाई, असेंडिंग बोला गया है, डिसेंडिंग नहीं। which is the which one the following belong to the family मुस्टिडिया, ये देखो यहाँ पे ही बोला गया है मुस्टिडिया, हम डिस्कशन कर रहे थे ये हाउस फ्लाई। सो मैच द कॉलम में फैमिली, देखो ये हम नहीं जानते, सो हम कैसे जानेंगे, ऐसे ही फैमिली को आसो, फाइलम तो आर्थ्रोपोडा होगा, सो डी डबल आई, डी डबल आई, आई भी डबल आई, आई भी डबल आई, आई भी डबल आई, आई भी डबल आई, देखो डी नहीं रे, आई भी डबल आई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ए बी सी डी। और उसके बाद में क्या आई भी डबल आई यही है, एक क्वेश्चन से ही हम सब आंसर कर दिए। स्टडी ऑफ फोर स्टेटमेंट गिवन द बिलो, सिलेक्ट करेक्ट वंस, करेक्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। डिफाइन द बायोलॉजिकल स्पेसिस, तो रिटर्न आंस्ट में नहीं, फोटो पीरियड डज नॉट, ये भाई छोड़ दो उसको। डायनेमा नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन आरएच बीटा को, सिलेक्ट वन टू करेक्ट वन इज द गिवन बाय आरएच बीटा को, सिस्टम वाज the common characteristics between tomato and potato, maximum level of their, ये तो हम बोले थे, क्या क्या हम बोले थे, पोटैटो ये सेम टाइप लेना होता है ना। सो व्हिच इज द फॉलोइंग एनिमल करेक्ट मैचेस, करेक्ट मैचेस, मैचेस का जाएगा रे भाई, बता दीजिए थोड़ा। टाइगर, टाइगर स्पेसिस, ठीक है जी, स्पेसिफिक इज कंसीडर एज रियल बेसिक ह्यूमन क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो पार्टियन पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन इज लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू 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 क्या होगा, एक्सप्लेन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिन नहीं, ट्रांस द इवोल्यूशन स्टोरी नहीं, द ऑर्गेनिज्म फैकल्टी आइडेंटिफिकेशन अननो ऑर्गेनिज्म, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। टैक्सोनॉमी इज यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ, ये तो कोई बात ही भी नहीं है, टैक्सोनॉमी होगा। सो ये देखो आ गया फिर से सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, टैक्सोनॉमी कैटेगरी में क्या होगा ना, टैक्सोनॉमी कैटेगरी बोला गया है यहाँ पे। लिनियस का जो क्या डिवीजन क्लास, देखो टैक्सोनॉमी कैटेगरी बोला गया है, फाइलम डिवीजन होगा, डिवीजन क्लास ऑर्डर, डिवीजन ऑर्डर क्लास नहीं तो डिवीजन क्लास ऑर्डर, मतलब कि ये होगा डिवाइड जेनस स्पीशीज। द टर्म फाइलम इज गिवन बाय, फाइलम वर्ड गिवन बाय हैकेल,
द ग्रुप ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच सिमिलर टेल एनी रैंक टैक्सोन स्टैटिक कॉन्सेप्ट विच इज द फॉरवर्ड फॉरवर्ड बाय कुछ कुछ देखिए यह क्या हुआ है ना कि पहला का एनसीईआरटी है सो ये न्यू एनसीईआरटी नहीं सो ओनली डिस्कशन करने के पर्पज में वो हम देखते हैं नहीं तो कोई फायदा नहीं है सो स्टैटिक कॉन्सेप्ट टू स्पेसिफाई द फॉरवर्ड कौन लेनियस ये है ना बात सो इतना ही क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे हमारा टेलीग्राम चैनल अभी नहीं है सो एक टेलीग्राम चैनल खोलेंगे कुछ स्टूडेंट हो जाने के बाद उसके बाद मैं सब पीडीएफ उस टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा सो और क्या बता रहे हैं इतना ही ना सो आज के लिए इतना ही आज के लिए तो और कोई भी सब्जेक्ट आ जाएगा सो कुछ हमारा रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए पहले सो आज चैनल है अभी तक देख रहे हो तो श्योर कमेंट कर देना जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जनन जय जगन्नाथ जय हिंद